So once again, welcome in the Admission Guruji का YouTube lecture series of physics of measurement and sensors. तो प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर 1 वाइंड अप किया था इन वन शॉट. इन टुडेस लेक्चर हमने स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2, दैट इज अ मेजरमेंट बाय लाइट वेव इंटरफेरेंस. इन दिस लेक्चर पूरा कंसेप्ट, पूरे नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक ये सारे पॉइंट कवर करेंगे. इन्फॉर्म यू दिस चैप्टर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर. यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप वो समझ के लेते हैं. तो इन द फर्स्ट वन दैट वी कैन डिस्कस ओवर हियर, दैट कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है. कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होता है, तो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही टाइप का लैम्डा. तो विजिबल होगा तो विजिबल, इंफ्रा होगा तो इंफ्रा, तो पर्टिकुलर लैम्डा, पर्टिकुलर वेवलेंथ यहाँ पे फिक्स होगा. तो व्हाट आर द फीचर्स सिग्निफिकेंट साइंटिफिक रिसर्च. इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन स्टडी में हम लोग यूज कर सकते हैं. एक experiment like young double slit experiment require the monochromatic light to produce clear and a stable interference pattern. So that time we can use this scientific research purpose point of view monochromatic light. आपने ये एक्सपेरिमेंट 12th स्टैंडर्ड में देखा भी होगा वे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर. देन वी कैन यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट हेल्प्स टू आइसोलेट द स्पेसिफिक एटॉमिक ट्रांजिशन because atom absorb and emit specific wavelength. तो कोई atomic structure in terms of wavelength emission and absorption radiation want to study करना है, that time we can use a monochromatic light. Next that we can say that is a precision application, like we can use a laser. तो laser emit nearly monochromatic light and are essential in the field like surgery, communication, manufacturing. वहाँ पे lasers use होते हैं. तो monochromatic light we can use in the applications of the laser. Then we can use a holography. So it relies on a monochromatic light to create a stable and high resolution holograms. तो फोटोग्राफी का जो नेक्स्ट 3D वर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी. बहुत सारे हॉलीवुड के बॉलीवुड के पिक्चर्स में यूज भी होता है होलोग्राफी. तो वहां पे वी कैन यूज दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉर्म. आगे बढ़ते हैं. वी कैन यूज एन इंडस्ट्री यूजेस की ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी मीन्स इट इज यूज टू मेजर सरफेस फ्लैटनेस और डायमेंशन विद हाई प्रिसीजन थ्रू इंटरफेरेंस. कोई भी सरफेस दिया, थिकनेस तो थिकनेस एकदम छोटा होगा, स्टिल यू कैन मेजर. लाइक हम लोग स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं. उसका फोकल लेंथ कितना है, उसका थिकनेस कितना है, उसका साइज कितना है, ये सारे पैरामीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये सारे पैरामीटर हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ फोटोलिथोग्राफी. इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ of monochromatic light helps to create a very fine features on a microchip. तो माइक्रोचिप लेवल पे अगर मुझे कुछ डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, तो छोटे से छोटा वेवलेंथ यूज होना चाहिए एंड दैट छोटे से छोटा वेवलेंथ शुड बी मोनोक्रोमेटिक. इन कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग लेजर लाइट यूज करते हैं सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट टाइम वी कैन यूज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बिकॉज इट मिनिमाइज द डिस्पर्शन फाइबर ऑप्टिक केबल, इंक्रीज इन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एंड द रेंज. मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने के फायदे फाइबर कम्युनिकेशन में होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट. मेडिकल एंड केमिकल एनालिसिस में लेजर सर्जरी यूज कर सकते हैं कि टिश्यू एंड पिगमेंट विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग एरियाज, पर्टिकुलर जो सेल मुझे यूज करना है उसी के ऊपर ही हम लोग बम्बार्ड करेंगे, काम हो जाएगा. कोलोरोमेट्री दैट इज यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट कितना है, ये कुछ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना. दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत हाई है. वी शुड बी रेडी फ्रॉम अवर साइड. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटरफेरोमेट्री अप्लाइड टू फ्लैटनेस. तो इंटरफेरोमेट्री का कंसेप्ट हम लोग फ्लैटनेट टेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं. इंटरफेरोमेट्री इज अ पावरफुल टेक्निक यूज फॉर एक्सट्रीमली प्रिसाइज मेजरमेंट एंड इट इज अ पर्टिकुलरली वैल्यू फॉर द फ्लैटनेस टेक्निक. कोई सर्फेस कितना फ्लैट है, उसमें कितना रफनेस नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग यूज करते दिस टेक्निक. When applied to flatnet testing, interferometry reveals the minute deviation from perfectly flat surface by analyzing the interference pattern created by light. मतलब यहाँ पे समझो एक मेटल प्लेट है, उसके ऊपर लाइट लेजर फॉल किया, तो जब वो फ्लैट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, जब वो रफ होगा तो रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है, जब वहां पे होल्स होंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है. तो वी कैन यूज अ डेविएशन कि पूरा मटेरियल तो सेम दिख रहा है, लेकिन पहला रे जब रिफ्लेक्ट होगा उसका डेविएशन एंड सेकेंड रे जो डेविएट होगा उसका डेविएशन, इनों में, इन दोनों में कुछ तो अलग है. दैट मीन्स उसका सरफेस फ्लैट नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो गया, हिल्स एंड डिल्स कहीं पे क्रिएट हुए. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमेट्री. इंटरफेरोमेट्री रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव इंटरफेरेंस. तो वेव इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंड है. when two or more coherent light waves, right, waves with a consistent phase relationship
ओवरलैप, जब भी दो और दो से ज्यादा कोहेरेंट लाइट पे एक साथ ओवरलैप होंगे, मिक्स होंगे, दे क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न, वो खुद का इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेंगे। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, जब भी वो पैटर्न बनेगा उसमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होते हैं। एंड वेयर ब्राइट फ्रिंजेस इंडिकेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे वो इन फेस होगा, एंड डार्क फ्रिंजेस क्रिएट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे आउट ऑफ फेस होगा। जब भी दो रेज एक साथ मिक्स होंगे ना, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस भी होगा, डार्क फ्रिंजेस भी होगा। ब्राइट मतलब इन फेस, डार्क मतलब आउट ऑफ फेस। The shape and spacing of the fringes are directly related to the difference in optical path length of the interfering plane। मतलब इन फेज होगा तो ऑप्टिकल पाथ अलग होता है, आउट ऑफ फेज होगा तो ऑप्टिकल पाथ अलग होता है। उससे वी कैन डिसाइड द शेप एंड स्पेसिंग ऑफ द फ्रिंजेस। तो ये थोड़ा सा वे ऑप्टिक्स के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाले हैं। वे ऑप्टिक्स चैप्टर 12th में कितना हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये समझ में जल्दी आएगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन टू फ्लैटनेट टेस्टिंग, मुझे फ्लैटनेट टेस्टिंग करना है तो कैसे, पहले सेटअप करो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड टू एल्यूमिनेट द सोर्स सरफेस बीइंग टेस्टेड। तो सबसे पहले हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लेजर उसके ऊपर फॉलो करेंगे। A reference surface which is known to be extremely flat is a place to close the test surface। जिसके ऊपर टेस्टिंग करने वाला है ना उसके बाजू में एक टोटली फ्लैट सरफेस पहले से रेडी, ठीक है। द लाइट इज स्प्लिट when one beam is reflecting off the reflecting surface and the other of the test surface। मतलब दो अपने पास सरफेस है ना, एक टेस्टिंग वाला एंड एक ओरिजिनल वाला, तो दोनों के ऊपर लाइट फॉल होगा, दोनों के लाइट प्रॉपरली स्प्लिट होंगे, दोनों का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चेक किया जाएगा। द रिफ्लेक्टेड बीम्स आर देन रिकम्बाइंड एंड क्रिएटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दो तीन रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, देन वहां पे वो कुछ ना कुछ वहां पे फ्रिंजेस क्रिएट करेंगे, इन फेस और आउट ऑफ फेस। देन वी हैव द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन, जब भी दो तीन लाइट मर्ज होगा कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा, ब्राइट और डार्क का। तो द टेस्ट सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट एंड पैरेलल टू द रेफरेंस सरफेस, द इंटरफेरेंस पैटर्न will consist of straight evenly spaced fringes। तो फर्स्ट लाइट, सेकंड लाइट, थर्ड लाइट अगर पैरेलल हो गया, उनके बीच में जो स्पेस है वो कॉमन हो गया, इवन हो गया, इवन तो पहले के स्पेस में 2 माइक्रोमीटर, सेकेंड एंड थर्ड में 2 माइक्रोमीटर, थर्ड एंड फोर्थ में 2 माइक्रोमीटर, तो ये पैटर्न फॉलो हुआ, दैट मीन्स दे आर स्ट्रेट evenly spaced and we can say the surface is flat। Any deviation from flatness on the surface will cause variation in the optical path resulting in distorted and curved fringes। अगर पैरेलल नहीं आ रहा है, अगर स्पेस कम ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स द सरफेस इज नॉट अ फ्लैट वी कैन से। फ्रिंज इंटरप्रिटेशन, द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम फ्लैटनेस इज डिटरमाइंड बाय द एनालाइजिंग शेप एंड स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कितने क्रिएट हो रहे हैं, डार्क ब्राइट उसका नंबर, ये डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ डेविएशन कितना होगा, पहले इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। By counting and analyzing the fringe pattern, the surface topography can be accurately mapped। कितना फ्रिंज हुआ है उसका एनालाइजेशन, ये सारे करने के बाद सरफेस कितना फ्लैट है कितना नहीं, ये एनालाइज कर सकते हैं। वंस फ्रिंज रिप्रेजेंट अ हाइट डिफरेंस ऑफ वन ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट वी। और एक फ्रिंज कितना होता है, इट इज अ हाइट डिफरेंस ऑफ वन ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। एक फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू का डिफरेंस होता है, एक फ्रिंज लैम्डा बाई टू का डिफरेंस होता है। आपने फॉर्मूला देखा ना, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई टू, ये फॉर्मूला आपने सुना है, ये 12th में था। अब याद नहीं है तो छोड़ दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, काम खत्म करो। फोर्थ में डेटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन, डेटा जो भी यहाँ पे क्रिएट होगा उसके हिसाब से वी कैन एनालाइज कि जो सरफेस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यूज किया था वो कितना फ्लैट है। तो मॉडर्न इंटरफेरोमीटर्स यूज कैमरास एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कैप्चर एनालाइज इंटरफेरेंस पैटर्न। The software can regenerate and generate a detailed map of the surface topography showing the height variation deviation, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया ये अपने को पता चलेगा। This map can be displayed on a counter plots, 3D surface plot, other graphical representation। उससे पता चलेगा कितना डेप्थ नहीं है, कितना फ्लैट है, ये पता चलेगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन था, दिस इंटरफेरोमेट्री अप्लाइड टू दी फ्लैटनेस। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। Surface counter test, we can say surface counter testing in a physics and engineering is a method used to determine the shape and topography of the surface। किसी भी टोपोग्राफी का शेप एंड सरफेस चेक करना है, सरफेस काउंटर टेस्ट किया जाता है। It aims to reveal the deviation from desired ideal shape, providing information about the surface profile, roughness and irregularity। पहले का जो टेस्ट था उसका ये नेक्स्ट वर्जन, लेकिन थोड़ा और डीप में हम लोग स्टडी करेंगे। There are several techniques used for surface counter testing, each with its own advantages and the application we can see। The first is the contact method, उसको हम बोलते हैं लॉरी profilometry, that is a stylus profilometry। तो शार्प स्टाइलस इज मूव अक्रॉस सरफेस एंड इट्स अ वर्टिकल मोमेंट इज रिकॉर्डेड। मतलब आपने 12th में एक्सपेरिमेंट किया होगा मीटर ब्रिज वाला, तो उसमें हम लोग जॉकी लेते हैं ना, जॉकी
एंड जॉकी हम लोग टच करते जाते हैं एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पे ऐसे एक स्टाइलस हाथ में होगा, कंटिन्यूसली उसका मूवमेंट होगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड द फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन हो रहा है, कितना स्मूथ जा रहा है, उसके हिसाब से वी कैन से वो कितना फ्लैट है। स्मूथ जा रहा है तो फ्लैट है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दैट मींस ये रफ सरफेस है। दिस method provides a 2D profile of the surface along with the stylus path. What are the advantages? Highly resolution, direct measurement of the height of the surface. Disadvantage क्या होगा? Can damage a soft surface. पहले से सरफेस अच्छा था लेकिन स्टाइलस के घिसने की वजह से थोड़ा खराब हो गया। थोड़ा स्लो टेक्निक है एंड लिमिटेड टू 2D प्रोफाइल। यहाँ पे 3D सेक्शंस क्रिएट होने का चांसेस बहुत कम। सेकंड, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, जहाँ पे स्टाइलस कनेक्शन कुछ नहीं हो। दिस वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट टू मेजर द सरफेस टोपोग्राफी विद नैनोमीटर लेवल प्रिसीजन। एकदम 10⁻⁻⁹ लेवल तक हम लोग काम करने वाले। यहाँ पे लाइट यूज किया जाएगा। एडवांटेज, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव, खराब नहीं होगा, फुल फील्ड मेजरमेंट, पूरा लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हाट आर डिसएडवांटेज? सेंसिटिव है, लाइट भी जब भी फॉल होगा, स्टाइलस का कॉन्टैक्ट नहीं लेकिन लाइट का कॉन्टैक्ट होगा ना, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। दीज आर द सम डिसएडवांटेज। लेजर स्कैनिंग, so we can use a laser beam scan across the surface when the reflected light is used to determine the surface shape. तो ये थोड़ा फास्ट होगा, नॉन कंटैक्ट होगा, कैन मेजर द लार्ज एरिया, थोड़ा सा एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड अपॉन द लेजर का प्रॉपर्टीज एंड द सरफेस का रिफ्लेक्टिविटी उसके ऊपर। Next one we have the structured light projection. A pattern like of light is used projected on the surface and the distorted pattern is captured by the camera. तो वी कैन से थोड़ा सा लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रिप्स ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन करने वाले, एंड देन वी गेट द डिस्टॉर्टेड पैटर्न एंड उसके कैमरे में कैप्चरिंग होगा। कैमरा में कैसे रिकॉर्ड्स आ रहे उसके हिसाब से वी कैन जज द डिस्टॉर्शन और पैटर्न रिवील्स दी सरफेस का शेप। ये थोड़ा फास्ट है, फुल मेजरमेंट होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप यहाँ पे क्रिएट होंगे, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डिसएडवांटेज क्या है? एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द पैटर्न ऑफ प्रोजेक्शन एंड द कैमरा रिजोल्यूशन, कि कैसे पैटर्न आप लोग स्ट्रिप प्रोजेक्ट करने वालों, कौन से एंगल से प्रोजेक्ट करने वालों, एंड कैमरा कैसे रिजोल्यूशन देगा, कैमरा क्वालिटी कैसे, उसके हिसाब से वेरी। तो these are the application of the surface counter test कि मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल, सरफेस फिनिश, मटेरियल साइंस में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कितना रफ है, कितना टोपोग्राफी है, कितना थिन फिल्म है, उसके लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज दी वेफर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माइक्रोस्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। मेडिकल इमेजिंग में हम लोग ओसीटी फॉर इमेज बायोलॉजिकल टिश्यू, जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका इमेज क्रिएट होने के लिए यूज करते हैं। सरफेस एनालिसिस ऑफ द इम्प्लांट, जो भी इम्प्लांट किया होगा उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए। इन डेप्थ कुछ भी जाने का नहीं, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो चैप्टर 2 का मेजरमेंट ऑफ बायलाइट इंटरफेरेंस स्टडी किया है। So these are the 3 questions that we can discuss. Explain the significance of monochromatic light, explain the interferometry applied to flatness, and explain the surface counter test. इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो श्योर आएगा। इट विल फॉर 3 to 5 मार्क्स। लक अच्छा होगा तो 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो श्योर है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ तीनों के तीनों क्वेश्चन करके जाओ, अपना काम इजी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे चैप्टर ने वाइंड अप किया, छोटा ही चैप्टर था, इतना बड़ा चैप्टर नहीं। आपको कहीं पे इसका डायग्राम मिल गया, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम मिला नहीं, लेकिन आपको कोई इसके कोई भी क्वेश्चन के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिला, यू कैन रेफर द डायग्राम एंड ड्रॉ करो बिंदास। डायग्राम, ग्राफ, फॉर्मूला कुछ भी मिला, यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली, बिकॉज वो थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा आपको स्कोर देगा एज कम्पेयर टू बाकी पब्लिक। तो मेक श्योर यहाँ पे हमने चैप्टर 2 एंड अप किया, सूट चैप्टर 3 भी लॉन्च होगा बिफोर द एग्जामिनेशन। हम लोग सारे चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट विद नोट्स, विद क्वेश्चन बैंक एंड विद द न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अगर चैप्टर में होगा तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मेक श्योर जितना सपोर्ट आप तक आपने दिया, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा सपोर्ट अब तक मिलना चाहिए। जितने अपने दोस्त लोग सबके साथ ये लिंक शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, share with the others so that they can become the part of the WhatsApp group also. More than 500 students join the WhatsApp group so that you will get a basic idea immediately. YouTube पे थोड़ा लेट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन गूगल ड्राइव का लिंक दिया, यू कैन एक्सेस दी PDF वर्जन ऑफ दिस नोट्स एंड ऑल्सो कि गूगल उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसका प्लेलिस्ट दिया, यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट ऑल्सो। ड्यू टू योर सपोर्ट ओनली 2 फैसिलिटी यूट्यूब ने लॉन्च किए फॉर अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज ज्वाइन बटन। तो यू कैन बिकम दी प्रीमियम मेंबर्स ऑफ दिस यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट दी स्पेशल फीचर्स, वो हम लोग आगे आने वाले मंथ में, डेज में रिवील करेंगे। एंड योर फाइनेंशियल सपोर्ट विल मेक मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, अच्छे टेक्निकल डिवाइसेस, अच्छे और फैकल्टी यहाँ पे ला सकते हैं। उसके साथ स्पेशल साइंस भी बटन दिया। इफ यू थिंक कि दिस कंटेंट इज टू मच हेल्पफुल एंड एक राइट मोमेंट पे आपको यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया, एडमिशन गुरुजी ने सपोर्ट किया, तो यू शुड कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल थ्रू दिस स्पेशल टाइम। जितना भी यहाँ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा एक्चुअली ओनली फॉर द चैनल का ग्रोथ एंड ऑल द थिंग्स। एंड वन मोर थिंग,
Soon we are launching our offline classes also for the first year engineering purpose. तो जितने आपके आजू बाजू में स्टूडेंट्स होंगे, दोज आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, जिनका सीईटी का एग्जाम हो गया, 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एंड दे वांट टू create their own path in the engineering sector. For them, counseling, admission, coaching, form filling, and everything is open. तो experience बहुत अच्छा है. Their education journey, academics, experience in not only in the teaching, in the IT sector also, in the MNC also, in the startup industry also. So last 10 years ये सारी चीजें analyze किए, experience किए पर्सनल लेवल पे, contacts अच्छे, नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे, सो दैट जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनको एक बेनिफिट हो जाएगा. तो इफ यू आर एनी स्टूडेंट कनेक्टेड विद अस, कनेक्टेड विद यू कैन शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अस ऑल्सो एंड देम ऑल्सो. यहाँ पे स्टॉप करते. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. चलो बाय.